आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जो पहला पॉइंट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ आउटकम ऑफ, ये क्या किसका आउटकम है? कॉन्करेंट लिस्ट का। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ पर है? कॉन्स्टिट्यूशन में। शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 लिस्ट 3। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन की बैक साइड में देखेंगे तो उधर शेड्यूल लिखे हैं। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, वो सेंट्रल लिस्ट में भी है और स्टेट लिस्ट में भी है। इसके हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अमेंडमेंट देख लेते हैं, जो मेजर अमेंडमेंट थे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जुडिशरी, एपीओ या कोई अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, या आप सीए सीएस की कर रहे हैं। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो अमेंडमेंट हुए हैं, एक तो हुआ है 1899 में और दूसरा हुआ है 1997 में। तो ये दो मेजर अमेंडमेंट हुए हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। अब हम देखेंगे कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये अप्लाइज अपॉन, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस पर अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ क्रिएटेड राइट एंड ड्यूटीज़ पर, राइट्स एंड ड्यूटीज़ पर। जो हमने खुद से क्रिएट करी है राइट एंड ड्यूटी, उस पर अप्लाई होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे ये है ए और ये है बी। ए ने बी से बोला कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मेरे लिए घर बनाओगे। तो ये एक समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है। ए ने बी से बोला कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा और बी को घर बनाना है ए के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ए ने पैसे नहीं दिए बी को तो फिर बी थोड़ी ना आगे काम करेगा, या इसने बी ने काम कर लिया तो क्या करेगा? वो डैमेज ले लेगा, है ना, डैमेज ले लेगा। जो भी उसका नुकसान हुआ है वो उसके पैसे ले लेगा। तो हमें ये देखना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज अपॉन सेल्फ क्रिएटेड राइट एंड ड्यूटीज़। जो हम खुद से क्रिएट करते हैं, हम खुद ही बताते हैं ये हमारे राइट हैं, ये ड्यूटी है, इसमें ये ही करते हैं। और फिर जैसे हमने अप्लाइज ऑन का पता चल गया, उसके बाद है हाउ राइट एंड ड्यूटी क्रिएटेड। कैसे राइट एंड ड्यूटी क्रिएटेड होगी? तो जो सेक्शन 2H है, सेक्शन 2 सब क्लॉज H जो है उसमें लिखा है एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ लॉ। पहले हम ये जानेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज अपॉन जो हम सेल्फ क्रिएटेड राइट एंड ड्यूटीज़ होती हैं। अब हाउ राइट एंड ड्यूटीज़ क्रिएटेड, वो भी तो होना चाहिए ना। राइट एंड ड्यूटी कैसे क्रिएट होंगी? तो उसके बाद है हाउ राइट एंड ड्यूटी क्रिएटेड, तो उसका आंसर है सेक्शन 2 सब क्लॉज H। इट डिफाइन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, सो हेंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ लॉ। उसके बाद हु डिफाइन राइट एंड ड्यूटी, कौन डिफाइन करेगा कि राइट एंड ड्यूटीज़? तो अभी हमने क्या सीखा? पार्टीज़। पार्टीज़ कौन है? जैसे ए और बी, मतलब ए भी है और बी भी है, ये और वो वाला है,
ऐड करने वाला, मतलब ए एंड बी, दो पार्टीज हैं। और हु डिफाइन राइट एंड ड्यूटीज? पार्टी इटसेल्फ डिफाइन राइट एंड ड्यूटीज। इसमें जो इन्फोर्समेंट है, तो नो इन्फोर्समेंट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज, नो इन्फोर्समेंट, आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ए है और बी है। तो बी है आर्टिस्ट, ये पेंटिंग करता है। तो ए बी ने बोला मैं ए की ड्राइंग बनाऊंगा और ए मुझे पैसे देगा। ए जो है वो उसे पैसे देगा और ये से ड्राइंग देगा। लेकिन क्या हुआ, बी की डेथ हो गई, ये मर गया। बी जब मर गया तो उसके बच्चे भी होंगे या कोई एलआर होगा। तो आप इससे इन्फोर्स नहीं करा सकते हो एलआर से कि ये इन्फोर्स करे कि नहीं भैया तू ही बना मेरी फ़ोटो, बी मर गया तो मैं नहीं जानता। तो उधर आप नो इन्फोर्समेंट, इधर आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हो राइट और ड्यूटीज़ को। और थर्ड है नो पनिशमेंट। और ना ही इसमें पनिशमेंट मिलती है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा तो आपको फांसी पे सजा चढ़ा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, डेथ बाय हैंगिंग कर दी तो वो पनिशमेंट नहीं है, लेकिन हाँ उसके बदले में डैमेजेस हैं, जो आपका नुकसान हुआ है तो आप वो ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये हमें पता चलेगा जैसे हम सेक्शन 2H रीड विद सेक्शन 37 करेंगे तो हमें पता चलेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ लॉ ऑफ पार्टी, लॉ ऑफ पार्टीज। जो सेक्शन 37 है, ये जो सेक्शन 37 है उसमें बताया गया है कि पार्टीज टू परफॉर्म देयर कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 37 है किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो उसमें बताया गया है जो पार्टीज़ होगी, पार्टीज़ कौन थी, जैसे ए और बी हमारे एग्जाम्पल में। तो जो पार्टीज़ है ए और बी, पार्टी जो हैं ये ए एंड बी, इन्हें परफॉर्म करना होगा देयर प्रॉमिस, प्रॉमिस जो इन्होंने किया है वो परफॉर्म करना होगा। जैसे ए ने बी से क्या प्रॉमिस करा है कि वो पैसे देगा, जैसे ए बी को पैसे देगा तो ये प्रॉमिस करा है। लेकिन बी ने भी तो कुछ करा है कि वो जो ड्राइंग है वो बनाएगा, जो बी जो है वो ड्राइंग बनाएगा, तो वो बी ने प्रॉमिस करा है। लेकिन ये जो प्रॉमिस है अनलेस एक्सक्लूडेड बाय लॉ, ये तो आपको समझ में आ गया। फिर क्या है, उसी में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इट क्रिएट इन्फोर्समेंट मेंट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज, ये इन्फोर्स करता है राइट एंड ड्यूटीज़ को। ए ने बी को प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हारी ड्राइंग बनाऊंगा, तो बी को बनानी पड़ेगी क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। इट बाइंड
इट बाइंड एलआर, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये उसे भी बाइंड करता है। लेकिन अगर चीज़ पर्सनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होगी, पर्सनल क्वालिफिकेशन, जैसे समझ लीजिए कि ये ड्राइंग बनाता है, बी जैसे ड्राइंग बनाते हैं, तो ये पर्सनल क्वालिफिकेशन है ना, उसको ड्राइंग आती है। अगर हमसे बोले तो हमें थोड़ी ना आती है ड्राइंग, वो हो गया। या फिर जैसे CS हो गए, CS वाले लोग या CA वाले लोग, तो वो पर्टिकुलरली उनसे ही रिलेटेड है। मतलब वो चीज़ जो जैसे GST हो गया, तो हर कोई थोड़ी ना कर लेगा, वो जो स्पेशलिस्ट है या पर्सनली जो जना है वो ही कर सकता है। पर्सनल चीज़ें होंगी उसको छोड़ कर के LR को ये बाइंड कर सकता है। तो इससे समझ में आता है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इज लॉ ऑफ पार्टी, लॉ ऑफ पार्टीज। जैसे ही हमने सेक्शन 2H रीड विद सेक्शन 37 करा तो हमें समझ में आया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो लॉ ऑफ पार्टीज़ है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, या कुछ आप दूसरे सब्जेक्ट का सीखना चाहते हैं तो फिर मुझे कमेंट करें। थैंक यू।